तो ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। और बड़े नोट बैन का ऐलान के बाद पूरे देश में ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का खेल भी शुरू हुआ है। इसकी खबर हमें लगी तो हमने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। हमारी टीम ने खुफिया कैमरे के साथ राजस्थान के जौहरी बाजार में पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया। क्या पाया, आइए देखते हैं। जब हमारी टीम जौहरी बाजार में पहुंची तो ऐसे काले कारोबारियों को ढूंढने में हमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। अधिकतर दुकानों में ये धंधा चल रहा था। सबसे पहले हम पहुंचे ओम जैन ज्वेलर्स के पास, जो खुद तो ऐसा काम करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन दूसरों से उसने हमारी मदद करवाने के लिए बात करने का आश्वासन दिया। सब तकलीफ में यहाँ पर मैं कौन ले रहा पर बाजार में कोई लोग कर रहे हैं, मोतीगंज कर रहे हैं और एक दो दिन और कर रहे हैं। प्रभाकर लेवा देवा भाव ही है और पुराना बदल वो चाहो तो एक दुकान और आ गई तो सीधी 50% लेस कर दूंगा। कौन सी दुकान है? कितने अमाउंट की दुकान है? 15 पेटी। अब ये शख्स हमारे ही सामने किसी को फोन लगाता है और काले को पीला करने के लिए बात करता है। सरकार ओम जैन से क्या समाचार? कैसे बातें करते हो? क्रांति की दुनिया में शांति की बातें। बाजार में तो क्रांति फैल रही है, कामकाज नहीं। ऐसा क्यों करते हो? चेक ले और माल दो। एक्सचेंज का क्या प्रोसेस? नहीं कैश टू कैश एक्सचेंज का क्या प्रोसेस? नहीं कर रहे। वो तो समझे नहीं। हमें तो आम खाने हैं, पेट गिनने ही नहीं घुस सकते। नहीं करेगा। पहले ज्वेलर से तो हमारा काम बना नहीं, क्योंकि उसने अपना सारा सोना 8 तारीख को ही ठिकाने लगा दिया था। हमें पता चला कि काले को पीला करने का खेल बड़े शोरूमों में ही नहीं, उन गद्दियों पर भी हो रहा है, जहां एक आदमी बैठकर ट्रेडिंग करता है। ये वो गद्दी होती है जिस पर बैठा शख्स पब्लिक डीलिंग नहीं करता। मगर इस बार जैसे ही कैलेंडर में 8 नवंबर आई, इनके भी दिन बदल गए। हमें इस शख्स ने भरोसा दिया कि हम पैसे मंगवा लें, काम हो जाएगा। ज्यादा लिया आप उससे 300 ग्राम पहले ना आपको आके का करते नहीं निकाल के देंगे। कितने में? 50 में बच्चे को ले 40 किलो दिया। 4 किलो पुराना तो ये मेरे 1 करोड़ को ना उससे चाय लिया। वो चाय 200-300 ग्राम गड़बड़ में तो गरीब है ना। जिस गद्दी पर यह बातचीत चल रही थी वहां 2 कारोबारी मौजूद थे। इस दौरान दूसरे ने भी दिलचस्पी दिखाई। 4 किलो ले लियो, कहीं कर लो तो ऐसा चलो जमा करो तो बैंक में पैसा कटा करा दो। कितना करा दो? देखो जी आज 200 ग्राम 300 ग्राम ले लो, ये आपको तो कोई डरा भी नहीं पड़ेगा। इसको नहीं 5-5 10 की डाली है ना तो आई वो वही करेगा फिर सोना भी जब्त होगा। ऐसा नहीं मिलेगा ब्रोकर से जब ये जो स्कीम चल रही है ना गोल्ड वाली स्कीम, इसीलिए निकालिए पहले ये गोल्ड वाली जो स्कीम है ना। अब आप क्या है, अभी गोल्ड को खरीद के इसी स्कीम में डाल दोगे तो आपसे। अरे बाबू जी सबकी मोटा मोटी कहानी है, सबको 1 नंबर में ला देगा। जो 1 नंबर में वो दिया कुल मिला के बात देते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है ना टोटल वही लाके छोड़ेगा कुछ भी। अब ये लोग मुद्दे की बात पर आए और सीधे पैसों की बात करने लगे। इन लोगों ने हमसे पैसे मंगवा लेने के लिए कहा। पैसा 200 ग्राम ही होगा तो है का अभी आया लेके आप तो पैसे मंगा दो बस। तो चल जाएंगे एक बार उसके पास। नहीं बुलाएगा नहीं वो, अब नहीं। क्यों नहीं बुलाएगा? यही मिल जाएगा आपको तकलीफ है। आप 10 पेटी यही ला दो, 200 ग्राम ले 200 ग्राम ले लो। 10 पेटी होगा कितना हुआ? 50% ना। तो समझे आप, ये 50% क्या है? ये 50% वो फिगर है जो अर्थव्यवस्था को 100% नुकसान पहुंचाएगी। ये 50% वो फिगर है जो सरकार की कोशिश को 100% जीरो कर देगी।
मतलब साफ है कि काले कारोबारियों ने सरकार की काले धन के खिलाफ की गई कोशिश को धता बताने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो सुधरेंगे नहीं। उन्होंने शायद ऐसी कसम खा रखी है। ये स्टिंग ऑपरेशन उसका सबूत है। इसके अलावा भी सरकार ने जब 500 और 1000 के नोट बंद किए, उसके बाद कुछ सुविधाएं दी। इसमें 4000 का एक्सचेंज करने की एक सुविधा थी, उसका भी मिसयूज किया जा रहा है। तो जी मीडिया के कुछ सुझाव हैं। सुझाव ये है कि मल्टीपल आईडी से एक्सचेंज पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल आईडीज का इस्तेमाल कर काले को सफ़ेद करने का धंधा जारी है। 2 आईडीज रिस्ट्रिक्ट की जानी चाहिए, ये भी सुझाव है। इससे भी मिसयूज पर रोक लग सकती है। आधार पैन कार्ड तक ही सीमित रहे। आईडी अगर है तो उसे आधार पैन कार्ड तक सीमित करना चाहिए। 2 हफ्ते में एक्सचेंज की सुविधा खत्म हो और विड्रॉल की सुविधा ही दी जाए। ऐसा अगर होता है तो जो थोड़ा सा एक लूप है वो प्लग हो सकते हैं। एक्सचेंज की जानकारी बैंकों के बीच शेयर होनी चाहिए। एक्सचेंज की कैपिंग पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसे कुछ सुझाव हैं। सादे कपड़ों में आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स तैनात होने चाहिए और सारे बैंकों में सीसीटीवी होना जरूरी हो। तो ये कुछ सुझाव हैं जिस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो स्कीम चल रही है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अरशद आबिद, आप बहुत देर से आपके पास मैं नहीं आया हूँ। ये जानना चाहेंगे कि जो आतंकवाद की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, तेज़ी आएगी जब वो पैसा जो कि इकोनॉमी में यूज़ नहीं हो रहा है वो वापस निकल कर आएगा, तो ग्रोथ बढ़ेगी। ये तमाम फायदे हैं। आपको लगता नहीं कि आपको इस समय सरकार के साथ होना चाहिए? जैसी मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले 2 बातें कहना चाहूंगा। मोदी जी ने तुगलक की तरफ फरमान जारी करते हुए पूरे देश में एक घोषित आर्थिक आपातकाल लागू कर दिया। 50,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भाजपा शासित राज्यों में भेज दिया है कि चुनाव लड़िए, संगठन मजबूत कीजिए, पूरे देश पे कब्जा कर लीजिए। नंबर 2, जो एक कर्मचारी, एक बहुत बड़ा अफसर है, उसको रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है अर्शद। गवर्नर थे रघुराम राजन। अर्शद जी, मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कैसे आपातकाल की बात कर रहे हैं। इस कदम को आप आपातकाल से कैसे जोड़ सकते हैं? पूछ रही है प्रेम शुक्ला, मैं चाहूंगा आप समझाइए कैसे ये आपातकाल जैसी बात कर सकते हैं। पूछ रहा है। प्रेम शुक्ला, मेरा यह है, देखिए, दरअसल काले धन का आपातकाल है। सवाल ये है तो जिन्होंने काले धन का संग्रह कर रखा था उनके लिए आपातकाल। जियो सिम अपना मार्केट में भेजा है। अर्शद आबिद, एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लें। मोदी जी ने जो कहा है कि आप अर्शद आबिद, आपके सवाल का जवाब एक मिनट रुकिए। दिसंबर 2016 रुकिए। प्रेम शुक्ला, आप चाहेंगे कि आपातकाल की बात कैसे आ गई? ये आप चाहेंगे कि आप समझाएं। देशवासियों को दिक्कत हो रही है, वो मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। अर्शद आबिद, वो सब साथ में है। ये आप लोग सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ये सिर्फ भ्रामक प्रचार है आपका। हम चुप, तमाम लोगों से बात की। सीमा पे सैनिक खड़े हुए हैं, सीमा पर सैनिक जवान तैनात है। आप देखना अर्शद आबिद, कभी आप सीमा पर गए? कभी गए आप सीमा पे? जवान वहां पर तैनात रहते, शिकायत नहीं करते। 3 घंटे आपको एटीएम पे खड़े होना पड़े, आप उनकी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। वो तमाम जो लोग हैं उन्होंने हमसे कहा है कि हमें कोई शिकायत नहीं है सरकार से, हम समर्थन करते हैं। बेवजह की बात कर रहे हैं आप लोग। प्रेम शुक्ला, नहीं, मेरे पास ऐसी क्लिपिंग है कि मैं आपको दिखा सकता हूं। चलिए वो भी देखेंगे। एक मिनट जवाब सुनने दीजिए। दम तोड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला का जवाब सुनने दीजिए। काला धन पतित हो गया, पतन हो गया। अर्शद आबिद, आपका ऑडियो मुझे डाउन करवाना पड़ेगा। 1 मिनट सुनने दीजिए, जवाब सुनने दीजिए। प्रेम शुक्ला, जाना था जिनको जो है तहखानों में रखा जाना था, जिनको जो है चुनाव में बांटा जाना था, उनका सारा धन बर्बाद हो गया है। तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए आपातकाल है ये, लेकिन आम जनता के लिए आदर्श काल है, स्वच्छता का काल है, संघर्ष का काल निश्चित तौर पर है। लेकिन वो इस अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे, इस बात का विश्वास है। इसलिए आम आदमी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ है। लेकिन जिनको लग रहा है कि हमारी जो काले धन की कमाई हमने जो तहखानों में जमा करके रखी थी
वो जो है रातों रात कोयला हो गई जी। है। उनको निश्चित तौर पर कुतर्कों की कामबार लगा हुआ है। अभी जनाब कह रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए जो है उन राज्यों में भेज दिए गए हैं। मैं इनसे कहता हूं, चुनौती देता हूं कि कुरान शरीफ की कसम खाकर एक उदाहरण, सबूत एक भेज दें, कार्रवाई हो जाएगी। और नहीं है तो कृपा करके तौबा कर लीजिए। आप इस तरह भाजपा के लोगों ने बताया है, मुझे मेरे जो भाजपा में दोस्त हैं उन्होंने बताया कि इसमें कुरान की गीता की बात आप कहां से ले आए? नहीं, मैं सबूत ये फिगर कहां से आया? बता दीजिए उसका। अरशद आबिद, ये फिगर कार्रवाई नहीं तो कहना मुझे। उधर अरविंद केजरीवाल एक फिगर देते हैं, इधर आप लोग एक फिगर दे रहे हैं। और किसको गया है, कार्रवाई होगी उस पर। बिल्कुल, चुनौती देता हूं की कसम खाकर बताइए, क्या मोदी जी ने देश की जनता से वादा नहीं किया था? मैं गीता की कसम खाकर कह सकता हूं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति ज्ञात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो इस तरह की काली कमाई में मुझे नहीं ज्ञात है। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं। आप कुरान की कसम खाकर सच्चे मुसलमान हैं तो एक नाम बताइए। जी चलिए, ये हिमांशु भाई साहब एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है। हिमांशु आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता नहीं कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है या ये सिर्फ यहाँ पर शायद ये परिपाटी बन गई है? एक मिनट हिमांशु, आपको लगता है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टियों में ऐसी परिपाटी बन गई कि सरकार अच्छा करे तब भी बुराई करो और उसकी कमी निकालो, और खराब करे तब तो खैर कहने ही क्या? देखिए, एक अच्छी चीज़ हुई है, इसको एक अच्छे तरह से इसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी और किसी एक पार्टी के चाहने से इस चीज़ हो सकती है। बिना कांग्रेस और सपा बसपा सबको साथ आके ये चीज़ को आगे लेके जानी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉमन और ज़मीनी ग्राउंड पे आप जाने पे बहुत तरह की प्रॉब्लम है। ये मैं एकदम उससे इत्तेफाक रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना होगा। उसको देखना होगा कि कैसे मिनिमम टाइम में इन सब चीज़ों को हटाया जा सकता है। और सच्चाई ये है कि परेशान सबसे ज़्यादा वही हैं जिनके पास ब्लैक का बड़ा पूंजी पड़ा हुआ है। नॉर्मल में अगर आप देखें तो 2.5 लाख की एक लिमिट है, ठीक है, ये लिमिट हो सकती है, एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है कि ये ज्यादा और कम है, ये एक अलग मुद्दा है। इसमें किसी भी तरह का आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मेजोरिटी में देखें तो किसी के पास 4, 5 और 6 लाख से ज्यादा के घर में बैलेंस नहीं देखा जाता है। तो परेशानी उन्हीं के साथ है जिनके पास बहुत बड़ा ब्लैक मनी है और उन्हें टाइम नहीं मिला, क्योंकि उन्हें 2, 4, 10 दिन, 20 दिन और 1 महीने का टाइम चाहिए था चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो परेशानी उससे ज्यादा है मार्केट में जिनके पास उस तरह की चीजें। अदरवाइज अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने हो सकते हैं परेशानी झेलना पड़े। उसके लिए भारत के लोग जिस तरह से आगे आके आप एटीएम में लाइन देख रहे हैं, कोई कहीं थोड़ी बहुत सी चीजें चलती हैं। जब 10 लोग खड़ा होंगे एक जगह तो कुछ परेशानियां हो ही जाती है। और उसके विकल्प हैं, कार्ड का यूज आप कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, ये माना जा सकता है। लेकिन जब आप एक बड़ी समस्या को हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अभी याग्निक, सरकार ने स्टेजेस में कई सारे कदम उठाए हैं ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, और इसको भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले चाहे आईडीएस की बात हो, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून की बात हो, इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए, विदेशों में जमा काले धन को बाहर लाने की बात हो, अब ये कदम उठाया गया है। तो ये बेचैनी क्यों है? इसके बाद भी ये जंग जारी रहेगी? आपको लगता नहीं कि एक ऐसी समस्या है, जैसा कि हिमांशु भी कह रहे हैं, कि सबको मिलजुल कर इस लड़ाई में साथ आना चाहिए? नहीं, सही बात है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। सब ऑल पार्टी मीटिंग के सबके सजेशंस लेने चाहिए थे। लेकिन मैं आई एम विथ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हाँ, ब्लैक मनी के लिए उन्होंने पहले जो भी स्टेप्स लिए, सारे वो लॉ बनाया है, डिस्क्लोजर स्कीम्स बताई है, सबको जो चांस दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके पास जितना हो आप आके डिस्क्लोज कर दो, आपको ये बेनिफिट होगा। तो ये सारी लॉडेबल स्कीम्स है, पर ये जो है आज दिक्कत हो रही है आम आदमी को, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, थोड़ा और ज्यादा एफर्ट्स होता। जैसे कि आज कोई एटीएम चलने वाला नहीं है 3 हफ्ते तक, तो आम आदमी को, आम जनता को परेशानी हो रही है। आप 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालने की बात कर रहे थे, यहाँ तो वो गरीब आदमी का 15,000 जो बचा के रखा था वो भी निकल गया और उसको बैंक से अपना कमाया हुआ पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो दिक्कत है वो ब्लैक मनी की दिक्कत नहीं है। कितने दिनों की दिक्कत है? खुद का सेविंग हो सकता है। अभी याग्निक चल, ठीक है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ठीक है, ये दिक्कत है, ब्लैक मनी वाले हैं, तो ये गलत बात है। नहीं, आम आदमी को दिक्कत है, ये हम सब लोग मान रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी ही कह रहा है कि चलिए थोड़े दिन की दिक्कत है, उसके बाद तो फायदा ही फायदा है। तो इस चीज को इतना हाइप करने की क्या जरूरत है? अभी याग्निक अभी जो दिक्कत है उसको क्यों इतना हाइप किया जा रहा है? आगे के फायदे के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है? पर आप
आप ये देखो कि जो दिक्कत हो रही है वो मेजॉरिटी सेक्शन को हो रही है। आप सोच नहीं सकते कि जिसने पैसा कमाया है उसने बैंक में रखा है और घर में पैसा नहीं है, वो लेने के लिए भी उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो क्या आप ऐसा कहते हो कि उनका अनअकाउंटेबल मनी है, सारे ब्लैक मनी है सबके? तो ऐसी बात नहीं है। कतार थोड़ी लंबी हो गई, इतना ही अंतर है। आपको इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपको एक एटीएम में लाइन पहले भी हम लोगों ने लगाई लाइन और ब्लैक मनी को आप कैसे जोड़ रही हैं? अभी आगे नहीं समझ में आ रहा वाले आपको 2012 का रिपोर्ट जाहिर करना चाहिए था, पर आपने किया नहीं है। तो देखते हैं अभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, वो तो जनता देखेगी। अमी जी आपने तो लोगों को 70 वर्षों में इस देश की अधिकांश जनता को बैंक में अकाउंट खोलने का अवसर भी नहीं दिया, इतना परेशान किया। वो बैंक के दरवाजे पे जा नहीं सकते थे। प्रेम शुक्ला जी, ऐसे 30 करोड़ लोगों को जो है बैंकिंग सिस्टम में लाया गया। प्रेम शुक्ला जी, जरा उसका आभार मानिए। और कब जो है देखिए, पहले भी मैं बैंक में पिछले 30 वर्षों से हम भी आ जा रहे हैं। 30 वर्षों में जो है ऐसा कोई अवसर नहीं है कि डिपॉजिट करने के लिए कतार ना लगाई हो या एटीएम में कतार ना रही हो। कई बार कतार का सामना करना पड़ा, असुविधा हो रही है, लेकिन असुविधा दीर्घकालिक सुविधा के लिए। आप कह रही 2012 की रिपोर्ट, आपने 2012 में आपके कार्यकाल में सीबीआई डायरेक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि विदेशों में $500 बिलियन है। 2 वर्षों तक एसआईटी भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आपने नहीं जो है गठित की। तो आप उस समय $500 बिलियन वालों से कितना चंदा ले रहे थे, क्या साठगांठ थी? प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला अभी याग्निक से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। और देशी जो काला धन है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, विदेशी पर भी होगी, वो भी नहीं बचेंगे। इसलिए इटली के खातों को भी देख लें ठीक से। अभी याग्निक जय जी, हमें याग्निक एक मिनट, हमें याग्निक आप जवाब दीजिए। एक सवाल और ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अर्शद आबिद आ रहे हैं आपके पास। हमें याग्निक, प्रेम शुक्ला जी, आप 17 साल की बात करते हो कि देश में इतने अकाउंट नहीं हुए। भाई हम यूनिक आईडी लाए, आइडेंटिटी कार्ड लाए, 70 साल में नहीं हुए। सिलिकॉन वैली कहाँ हुआ? इंडिया में नहीं है सिलिकॉन वैली, बैंगलोर में। ये डिजिटल इंडिया कहां से हो रहा है? और ये हमारे वहाँ अभी तो हम अकाउंट को डिस्कस कर रहे हैं मैडम। सिलिकॉन वैली पे भी आएंगे, पैर पे खड़े रह गए, सिलिकॉन वैली पे भी आएंगे। अभी फिलहाल हम जनधन खातों की बात कर रहे हैं। और आप आके बताते हैं, मैं कह रहा हूँ सुपर पावर बन गए। किसी ने किया हुआ काम अपने ये जो वंशवाद के कुचक्र में, भ्रष्टाचार के कुचक्र में, काले धन के कुचक्र में इस देश को फंसा रखा था, उससे मुक्ति का अवसर है, उसमें भी आप बंधन डाल रही है। कहिए जरा। प्रेम शुक्ला जी, अभी याग्निक कुछ कह रही है। प्रेम शुक्ला थोड़ी, शुक्ला जी अभी याग्निक को सुनते हैं। सुनने का धीरज रखिए प्लीज। जी चलिए बोलिए। नहीं मैं सुन रहा हूँ। अरे भैया 6 दशक तक सुना है। पहले कितना प्रोग्रेस हुआ वो देखिए। आप देश को पीछे प्रोग्रेस, हमें याग्निक, मुझे ये हमें याग्निक आप प्रोग्रेस की बात छोड़िए। आज हम काले धन की बात कर रहे हैं। हमें याग्निक, आज हम काले धन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने काले धन को रोकने के लिए क्या किया? हमने कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं देखा। हमने जो स्टेप्स लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। आज ये गवर्नमेंट क्यों लिस्ट बाहर नहीं देती है? आज क्यों बताती नहीं है कि इतने सारे एनपीएस 2 साल में क्यों हुए? क्यों माल्या को वापस नहीं ला रही है? क्यों ललित मोदी को वापस नहीं ला रही है? उनको बताओ। चलिए, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आप कहीं और ले आ रही है। विजय माल्या, ललित मोदी। नहीं, प्रेम शुक्ला प्लीज गिव द 9,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति विजय माल्या की हमने जब्त की। आपके तो सांसद, आपके मंत्री उसके किंगफिशर के कैलेंडर देख रहे थे। प्रेम शुक्ला, हम लोग भटक रहे हैं। हम काले धन पे बात कर रहे हैं। नहीं, हम और आपने नहीं किया है। एक मिनट अभी याग्निक, के बारे में रेफरेंस दिया। हमारे यहाँ पर सीधा से सवाल आप सभी से है। एक सीधा सा सवाल ये है कि इतनी कार्रवाई के बाद, इतने स्टेप्स उठाए जाने के बाद भी कुछ लोग अभी नहीं सुधर रहे हैं। हिमांशु, आपसे ही शुरुआत करेंगे। जो स्टिंग ऑपरेशन अभी आपने देखा कि कैसे लोग अभी भी कहीं ना कहीं फ्लाउट करने की कोशिश कर रहे हैं नियमों को, और काले को सफेद करने का धंधा जारी है। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, इसका कोई उपाय है? प्रधानमंत्री जी ने तो हालांकि आज साफ किया है कि बेईमान बख्शे नहीं जाएंगे।
देखिए, इसमें वो बक्से इसलिए नहीं जाएंगे जब अकाउंट, जैसे कि आपने गोल्ड का देखा, गोल्ड में ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों में अगर आपने देखा हो, पिछले कल में लगभग 700 रेड हुए हैं, तो ये नंबर्स ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं। और आज का अगर आप न्यूज़ देखें तो ऑलरेडी जो सराफा बाजार है वो शट डाउन हुआ पड़ा है। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आपके पास चीज़ें हैं कि उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ अकाउंट में ऐसे वैसे जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी ट्रैकिंग सिस्टम ऑलरेडी इनकम टैक्स ने एक नोटिस इशू कर रखा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 10 लाख के ऊपर है तो आपको इन्फॉर्म करना है, और 2.5 लाख के ऊपर है तब भी इन्फॉर्म करना है। तो इतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान दिख रहा है। अगर आप करते हैं तो जो मोदी जी ने अभी कहा कि अभी ये पहला है, अभी और चीज़ें बाकी हैं, तो और चीज़ें जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं, इवन आप सराफा बाजार से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। अगर वो नहीं लेते तो वो उनके लिए तैयार रहेंगे कि हो सकता है कि उनके साथ क्या हो, किस तरह की चीजें हो, कितना टैक्सेशन सिस्टम उस पर काम करता है, हो सकता है उनको पनिशमेंट हो, तो वो बहुत तरह की चीजें आगे देखने को आपको आ सकती है। तो इतना आसान नहीं रहेगा जितना आसान आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं, उतना चीजें सिंपल नहीं रहेगी। ये बौखलाहट का इसीलिए ब्रजेंद्र मुदगिल आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार ने पिछले दिनों लगातार ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके बाद आपको लगता नहीं कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और काले धन की समस्या कम हो रही है? अप्रिशिएट करेंगे आप? नहीं, अभी तो इसके इफेक्ट्स आने बाकी हैं। शुरुआत तो हुई है। नहीं, शुरुआत हुई है और उसका सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि 19 लाख करोड़ ही करेंसी यहाँ फ्लोट करती है देश में, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक मनी की है, ये असेस्ड है गवर्नमेंट का। तो कैसे ये मोनेटाइजेशन इफेक्ट करती है, इसको देखना पड़ेगा। शायद 14 लाख करोड़ रुपया, 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी है 14 लाख करोड़ है, और उसमें से माना जा रहा है कि एक बड़ी रकम वापस लौटेगी, बैंकिंग सिस्टम में आएगी, और इसका इस्तेमाल देश की ग्रोथ के लिए किया जा सकेगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा। ऐसे में भी आपको नहीं लगता है कि ये अच्छा कदम नहीं है? ज़रा ये भी बता दें साहब मुल्क को कि ये जो 2-2 हज़ार रुपए के नोट छपवाए हैं, इतनी करेंसी छपवाई है, उसमें कितना पैसे का खर्चा आया, वो पैसे का भार किस पे पड़ने वाला है? और 1000 रुपया बंद करके और 500 रुपया बंद करके, शायद अली बहुत ही मायोपिक व्यू है। शायद अली बहुत ही मायोपिक व्यू। कुछ नहीं हो जाएगा, बताइए। ऐसा हमारा पैसा है, मायोपिक यानी बहुत संकीर्ण है बेचारा, बहुत संकीर्ण छपवाने में खर्च किया गया है। कोई बड़ी रकम नहीं है। 2000 रुपए का आप नोट लेके आ रहे हो, आप काले धन को, रुपए का नोट लेकर के काला धन जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, कुछ नहीं खरीद सकता। पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करने के लिए नोट छापने में कितना खर्चा है, आप कोई चीज की बात कर रहे हैं, चीजें सही नहीं हो जाएंगी। काला धन आपने लेके आना था, आप ये नहीं कहते कि वो जुमला था 15 लाख रुपए लेके आने की बात। एक स्टेप करके तो हो रहा है काम, खत्म करना था, एक स्टेप करके तो हो रहा है। साल हो गया आपको इस मुल्क में शासन करते करते, 2.5 साल में बहुत सारे कदम उठाए गए, 2.5 साल में बहुत सारे कदम उठाए गए। शायद अली, आप ये नहीं मानते? आपने अपनी पार्टी के लोगों को पहले हिंट दे दिया इस बात का। 22 अक्टूबर का स्टेटमेंट जनाब नरेंद्र मोदी जी का कि हम ये नोट बंद करने जा रहे हैं, जो आपको पता है डेट कौन सी आप बंद करने जा रहे हैं, बीएसपी के 3000 करोड़ रुपए, 3000 घंटे बाद, शायद अली करोड़ रुपए अभी आपने, शायद अली बात तो ये भी हो रही है, पार्टी के एक मिनट, बात जो हो रही है, मैं आपसे ये सवाल करता हूं, 3 करोड़ रुपए बात ये हो रही है कि ये चीज नहीं हो सकती। आपके जो बहुत सारे बीएसपी के निकले हुए नेता है, उनका ये कहना है कि टिकट बांटने के लिए उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगाए बहन जी पर, और उनका ये कहना है कि करोड़ों रुपए लिए गए हैं, वो करोड़ों रुपए बेकार हो गए, इसलिए पार्टी ने हमारे रिजेक्टेड माल को खरीदा है। बीएसपी में स्टेटमेंट बीएसपी में बौखलाहट क्यों है? बीएसपी में बौखलाहट इसलिए क्योंकि जो पैसा लिया गया टिकट देने के लिए वो अब बेकार हो गया है, अब यूजलेस हो गया है। थे हम बहुत अच्छे थे, चलिए बीएसपी से निकाल दिया और भारतीय उस पे नहीं जा रहे हैं, उस पे नहीं जा रहे हैं, उस पे नहीं जा रहे हैं, प्रोजेक्टेड बयान दिलवाए जा रहे हैं। अरशद आबिद, समय बहुत कम है इसलिए बहुत जल्दी से जो कदम उठाए जा रहे हैं काले धन को मिटाने के लिए, इस पैरेलल इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए, आपको लगता नहीं कि सही दिशा में है और आगे आने वाले समय में भी कुछ और कदम उठाए जाएंगे? प्रधानमंत्री ने कहा है अच्छे कदम नहीं है ये। ब्रजेश जी, इस कदम का हमने स्वागत किया है, हमारी पार्टी ने स्वागत किया, लेकिन जो मेरे देशवासी रोज मर रहे हैं, शादियां रुक गई हैं, सगाइयां टूट गई हैं, अरशद आबिद आप उससे ऊपर उठेंगे, किसी और बात से मरे, शादी खड़े होकर कोई मरा, अंतिम संस्कार 6-6 घंटे बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन मौतों का कौन? मैं आपको बताता हूं, मेरी जानकारी में एक सैनिक जो अभी शहीद हुआ है उसके घर में शादी थी,
उसके घर में शादी थी, मैं आपको बता रहा लेकर भाग गया। हूँ, उसके घर में शादी थी और उन लोगों ने शिकायत नहीं की और शादी भी संपन्न हुई, शादी भी संपन्न हुई, बिना मर्जी के लेकर भाग गया। अरशद आबिद बहुत छोटी बात कर रहे हैं आप, बहुत छोटी बात। अमी याग्निक आपसे लास्ट कमेंट, 40 लाख शादी, क्या हम लोग सही दिशा में हैं? इस पैरेलल इकोनॉमी को मिटाने के लिए हम सही दिशा में हैं? अमी याग्निक, मेरे देश की जनता अगर परेशान रहेगी तो अरशद आबिद आप बोल चुके हैं, अमी याग्निक देश की जनता के साथ है। जितने स्टेप्स आगे लिए हैं, इसके बाद में जो स्टेप होना चाहिए, ये डीमोनेटाइजेशन का स्टेप नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ओल्ड फॉर न्यू नोट्स की बात हो रही है और जो दिक्कत हो रही है इससे लगता नहीं है कि ये सही स्टेप तो आप डीमोनेटाइजेशन कह रहे हैं तो नोट क्यों गंगा में बहाए जा रहे हैं, क्यों जलाए जा रहे हैं? ये वही लोग तो कर रहे हैं जिनको डर है, जिनके पास काला धन था। प्रेम शुक्ला आपका आखिरी कमेंट। वो हमें पता नहीं है कौन सा नोट बता रहे हैं। देखिए, जो सच्चा है और जिसके पास सफेद धन है वो प्रसन्न है, लेकिन जिसका मन काला है और धन काला है उसका दिवाला पिट गया है, और जिसका दिवाला पिट गया है उसका मुंह काला चैनल पर भी दिखाई सुबह से शाम तक देख रहे हैं सर, कितने लोग काले धन वाले लाइन में लगे हुए हैं, सब दिख रहा है। परेशान कौन है वो? चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में आज हमारे साथ रहने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए। लेकिन एक अच्छी पहल मोदी सरकार की तरफ से हुई है। काले धन को मिटाने के लिए पूरा देश एकजुट है और खासकर जनता तो पूरे शिद्दत के साथ सरकार के साथ है। लेकिन ऐसे में भी अगर इसके खिलाफ आवाजें उठती हैं तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण कही जाएंगी। इस खास पेशकश में इतना ही।